हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं और सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज की यह क्लास बीए थर्ड ईयर की एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो सीरीज के अंतर्गत रिकॉर्ड की जा रही है। बीए थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं और उन बच्चों के लिए मैं कुछ क्लासेस बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो आपको कई पार्ट में मिल रही होंगी और आगे भी ये भी 2-4 क्लासेज आपको मिलेंगी। आज हम जिस सवाल पर बातचीत करेंगे, आपसे वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे, वो सवाल है आधुनिक काल में ब्रजभाषा साहित्य का विकास। आधुनिक काल में ब्रजभाषा साहित्य या काव्य का उद्भव और विकास। तो अपनी शैली वही रहेगी, मैं यहाँ से कुछ बोलूँगा, उसे आप लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे अपना, और ये क्वेश्चन इस तरह से हमारा समाप्त होगा। मैं याद दिला दूं आपको फिर से वही बात कि जो मैं उदाहरण लिखा हूं उन्हें आप एक कॉपी में अलग से लिखते जाएं, उदाहरण याद करते जाएं और वीडियो को 3-4 बार सुनते जाएं। इस तरह से आपका पूरा काम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे, भूमिका, और उसके बाद फिर कुछ हेडिंग्स में अपनी बात कहेंगे और बाद में हम लिखेंगे निष्कर्ष। तो सबसे पहले हम लिखते हैं भूमिका। भाषा संरचना के दृष्टिकोण से यद्यपि आधुनिक काल के किसी भी कवि की ब्रजभाषा पद्माकर और घनानंद की काव्य भाषा के समान परिष्कृत नहीं है, किसी भी कवि की ब्रजभाषा पद्माकर और घनानंद की काव्य भाषा के समान परिष्कृत नहीं है, लेकिन इसके साथ ये भी सही है कि रीतिकालीन कवियों की भांति आधुनिक काल के कवियों ने अपनी कविताओं को शब्दजाल का जामा पहनाना भी उचित नहीं समझा। इस युग में भाषा की रागात्मक स्वच्छंदता, मुहावरों और लोकोक्तियों की प्रासंगिकता आदि के महत्व को ओझल नहीं होने दिया गया। काव्य क्षेत्र में ब्रजभाषा और खड़ी बोली के प्रयोग को लेकर इस युग में एक प्रकार के आंदोलन का ही सूत्रपात हो गया था। इस युग में ब्रजभाषा के उद्भव और विकास को हम निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं। इस युग में या आधुनिक काल में ब्रजभाषा के उद्भव और विकास को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। अब एक लाइन छोड़ करके आप पहली हेडिंग डालेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु आधुनिक काल के प्रवर्तक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के प्रवर्तक थे तथा काव्य के क्षेत्र में उन्होंने ब्रजभाषा में प्रभूत मात्रा में रचनाएं की। भारतेंदु की ब्रजभाषा में रचित भक्ति भावना का एक उदाहरण प्रस्तुत है। भारतेंदु की ब्रजभाषा में रचित भक्ति भावना की एक कविता का उदाहरण प्रस्तुत है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे 2 लाइन का। नैन भरी देखि लेहु यह जोरी, नैन भरी देखि लेहु यह जोरी। सेकंड लाइन, मनमोहन सुंदर नटनागर,
मनमोहन सुंदर नटनागर श्री वृषभानु किशोरी। मनमोहन सुंदर नटनागर श्री वृषभानु किशोरी, नयन भरी देखी लेऊ यह जोरी। फुल स्टॉप इन्होंने कॉमा क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे भारतेंदु भक्त थे, श्रृंगारी थे, किंतु इन सबसे अधिक वे देश प्रेमी और देश सेवक थे। किंतु इन सबसे अधिक वे देश प्रेमी और देश सेवक थे। देश प्रेम से संबंधित उनकी कविताएं अपने युग की प्रतिनिधि कविताएं मानी जाती हैं। अपने युग की प्रतिनिधि कविताएं मानी जाती हैं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी नहीं जाई। रोवहु सब मिली आवहु भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी नहीं जाई। फुल स्टॉप नोट कॉमा क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके दूसरी हेडिंग लिखेंगे। अगली हेडिंग लिखेंगे चौधरी बदरी नारायण प्रेम घन। चौधरी बदरी नारायण प्रेम घन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा है कि इन्होंने अधिकतर विशेष अवसरों पर डैश करके नोट कॉमा लिखेंगे। इन्होंने अधिकतर विशेष अवसरों पर दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के मेंबर होने के अवसर पर, दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के मेंबर होने के अवसर पर, नागरी की कचहरियों में प्रवेश के अवसर पर, तथा महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबली के अवसर पर, महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबली के अवसर पर अनेकों अनेक कविताएं लिखी हैं। अनेकों अनेक कविताएं लिखी हैं। विलायत में दादा भाई नौरोजी को काले कहे जाने पर, विलायत में दादा भाई नौरोजी को काले कहे जाने पर इनकी एक कविता अत्यंत प्रसिद्ध है। इनकी एक कविता अत्यंत प्रसिद्ध है। डैशर कविता लिखेंगे। अचरज होत तुम्हु सब गोरे बाजत कारे। अचरज होत तुम्हु सम गोरे बाजत कारे। सेकंड लाइन तासो कारे कारे शब्दहु पर हैं बारे। तासहु कारे कारे शब्दहु पर हैं बारे। फुल स्टॉप नोट कॉमा क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे प्रेमघन जी ने देश प्रेम से संबंधित अनेक कविताएं लिखी। भारत की दरिद्रता पर क्षुब्ध होकर कवि ने लिखा कि भारत की दरिद्रता पर क्षुब्ध होकर कवि ने लिखा कि डैशर का उदाहरण लिखेंगे। कहे अन्न की कौन कथा जब कंद मूल फल। कहें अन्न की कौन कथा जब कंद मूल फल। सेकंड लाइन फूल साग अरु पात भयो दुर्लभ इन कहाँ भल। फूल साग अरु पात भयो दुर्लभ इन कहाँ भल। फुल स्टॉप नोट कॉमा क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे
एक लाइन छोड़ अगली हेडिंग लिखेंगे, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के अत्यंत सक्रिय सदस्य थे। भारतेंदु मंडल के अत्यंत सक्रिय सदस्य थे। इन्होंने देश प्रेम और गोरक्षा पर विशेष कविताएं लिखी। इन्होंने देश प्रेम और गोरक्षा पर विशेष कविताएं लिखी। प्रताप नारायण मिश्र की ब्रज भाषा में रचित एक कविता का उदाहरण प्रस्तुत है। प्रताप नारायण मिश्र की ब्रज भाषा में रचित एक कविता का उदाहरण प्रस्तुत है। इन्होंने कहाँ में लिखेंगे, भारत सुत खेलत होरी। भारत सुत खेलत होरी। सेकंड लाइन, प्रथम अविद्या अगिनि बारी कये। प्रथम अविद्या अगिनि बारी कये, सर्बस फूंकी दियोरी। प्रथम अविद्या अगिनि बारी कये, सर्बस फूंकी दियोरी। भारत सुत खेलत होरी। फुल स्टॉप, उनका कमा क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, नजीर अकबराबादी। नजीर अकबराबादी। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानकर अनेकों कविताओं की रचना की। अनेकों कविताओं की रचना की। खड़ी बोली के साथ ही साथ आपने ब्रज भाषा में भी काव्य रचना की। खड़ी बोली के साथ ही साथ आपने ब्रज भाषा में भी काव्य रचना की। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। फुल स्टॉप, नोट का क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक। पंडित श्रीधर पाठक ब्रज भाषा में कविता करने में सिद्धहस्त थे। माना जाता है कि श्रीधर पाठक से ही खड़ी बोली कविता की रचनाएं ठीक से प्रकाशित होनी शुरू हुई। ठीक से प्रकाशित होनी शुरू हुई। ब्रज भाषा की कविता का एक उदाहरण दृष्टव्य है। ब्रज भाषा की कविता का एक उदाहरण दृष्टव्य है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहाँ। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहाँ, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरी करो ग्रहण संकोच नहीं। जो कुछ वस्तु कुटी में मेरी करो ग्रहण संकोच नहीं। फुल स्टॉप, उनका क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगले कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। यानी हम इन कवियों के माध्यम से बता रहे हैं कि आधुनिक काल में ब्रज भाषा किस प्रकार से उद्भव हुई, विकसित हुई। जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक। जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक रत्नाकर जी की काव्य यात्रा का चरम बिंदु सिद्ध होता है। रत्नाकर जी की काव्य यात्रा का चरम बिंदु सिद्ध होता है और 20वीं शताब्दी की ब्रज भाषा की इसे असाधारण काव्य उपलब्धि मानी जाती है। और 20वीं सदी की ब्रज भाषा की यह एक असाधारण काव्य उपलब्ध मानी जाती है।
रत्नाकर जी का उद्धव शतक तथा उसमें प्रयुक्त भाषा कुछ इस प्रकार की है कि इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि रत्नाकर ब्रजभाषा के कवि नहीं बल्कि आचार्य भी थे। रत्नाकर ब्रजभाषा के कवि ही नहीं बल्कि आचार्य भी थे। ब्रजभाषा को रत्नाकर जी ने एक बार पुनर्प्रतिष्ठित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। पुनर्प्रतिष्ठित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। एक उदाहरण तो आप जानते हैं, उनका बहुत प्रसिद्ध है, आपके यहाँ भी तमाम रचनाएं होंगी। ये लिख देंगे आप, भेजे मन भावन के उधव के यावन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। भेजे डैश करके उनका अंदर लिखेंगे, भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सबे लगी। ये अंतिम पंक्तियां हैं, तो दोनों को लिख देंगे। शुरुआत की पंक्तियां लिख देंगे, अंतिम पंक्ति लिख देंगे, तो आपका काम हो जाएगा। भेजे मन भावन के उधव के यावन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। फिर बीच में लंबी कविता है और लास्ट में इसकी पंक्तियां हैं कि हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सबे लगी। हमको लिखे हुए कहा, ये 3 बार है। हमको लिखे हुए कहा, हमको लिखे हुए कहा, हमको लिखे हुए कहा, कहन सबे लगी। फुल स्टॉप, इन्होंने कामा क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे, रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल। रसाल जी ब्रजभाषा के आधुनिक कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित रचना उद्धव शतक है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित रचना क्या है? उद्धव शतक है। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिखा है कि डैश करके, जगदीश गुप्त बहुत बड़े समीक्षक थे, आप जानते हैं, ब्रजभाषा के एक बड़े कवि हैं थे। लिखा है कि उक्ति वैचित्र्य, अलंकार पटुता तथा दुरूह तार्किकता के द्वारा पांडित्य प्रदर्शन की चेतना भाव निरूपण से कहीं अधिक सक्रिय दिखाई देती है। भाव निरूपण से कहीं अधिक सक्रिय दिखाई देती है। फुल स्टॉप, नोट का क्लोज कर देंगे और एक उदाहरण लिखेंगे, कोऊ छन छन मनसिज मनहारी कोऊ, कोऊ छन छन मनसिज मनहारी कोऊ, ढूंढें कन कन बन बन बनवारी को। ढूंढें कन कन बन बन बनवारी को। फुल स्टॉप, उनका हम क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, डॉक्टर जगदीश गुप्त। डॉक्टर जगदीश गुप्त। यह अत्यंत आश्चर्यजनक और विरोधाभासी भी है कि गुप्त जी जितने समर्थ कवि नई कविता धारा के हैं, उतने ही समर्थ कवि ब्रजभाषा के भी। डॉक्टर गुप्त जी ने ब्रजभाषा कविता तथा नई कविता का अत्यंत उच्च स्तरीय सृजन किया।
कभी कभी तो यह कहना कठिन हो जाता है कि वे ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं या नई कविता के। वे ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं या नई कविता के। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। दूरी बैठ मनो रजनी धनी होए, दूरी बैठी मनो रजनी धनी होए, विधु आनन तय परे तारे जरी। एक लाइन इस उदाहरण में थोड़ी गड़बड़ी है, नहीं इसे नहीं लिखेंगे, इसे नहीं लिखेंगे, ये थोड़ा आगे चल के कुछ कटा हुआ है यहाँ पर। दूसरा उदाहरण लिखेंगे, वृष काट दीजिए उसको, दूसरा उदाहरण लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके नोट कामा में। वृषभानु की जाई सदा पहिरे, वृषभानु की जाई सदा पहिरे, जो दुकूल मयूख के तारन के। वृषभानु की जाई सदा पहिरे, जो दुकूल मयूख के तारन के। सेकंड लाइन, उर्धारन को अब चाहती सो, उर्धारन को अब चाहती सो, मुकुता नभ गंग की धारन के। उर्धारन को अब चाहती सो, मुकुता नभ गंग की धारन के। वृषभानु की जाई सदा पहिरे, जो दुकूल मयूख के तारन के। उर्धारन को अब चाहती सो, मुकुता नभ गंग की धारन के। फुल स्टॉप नोट का क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, किशोरी लाल गुप्त। किशोरी लाल गुप्त। किशोरी लाल गुप्त जी के ब्रजभाषा में रचे हुए चार श्रेष्ठ ग्रंथ बताए जाते हैं। इन चारों में राधा, सोनजूही, अमरूक शतक और उराहनों का नाम प्रसिद्ध है। राधा किशोरी लाल गुप्त की प्रथम ब्रजभाषा कृति है। राधा किशोरी लाल गुप्त की प्रथम ब्रजभाषा कृति है। इसमें कवि ने राधा के रूप का वर्णन ब्रजभाषा में किया है। ठीक, डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। खंजन नयन सदा रस माते, खंजन नयन सदा रस माते, सुरूप के भूलें नहीं पल आधा। सुरूप के भूलें नहीं पल आधा, राधा बिहारी की बाधा हरो। राधा बिहारी की बाधा हरो, हरो बाधा हमारी बिहारी की राधा। हरो बाधा हमारी बिहारी की राधा। खंजन नयन सदा रस माते, स्वरूप के भूलें नहीं पल आधा, राधा बिहारी की बाधा हरो, हरो बाधा हमारी बिहारी की राधा। फुल स्टॉप इनोड का मैं क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध का ब्रजभाषा काव्य शब्द और अलंकार की चारुता का ही मात्र निदर्शन नहीं करता। हरिऔध जी का ब्रजभाषा काव्य शब्द और अलंकार की चारुता का ही मात्र निदर्शन नहीं करता,
अपितु उसमें अलंकार, बिंब विधान और लाक्षणिकता, ये समस्त आधुनिक कविता के प्रतिमान भी पाए जाते हैं। ये समस्त आधुनिक कविता के प्रतिमान भी पाए जाते हैं। हरिऔध की कविता उनकी ब्रज भाषा में रचित प्रौढ़ कविता का दर्शन कराती है। हालांकि हरिऔध का खड़ी बोली काव्य इतना चर्चित और प्रतिष्ठित हुआ कि उसके सामने उनकी ब्रज भाषा की कविताओं की ओर ध्यान कम ही गया। इतना प्रतिष्ठित हुआ कि उसके सामने उनकी ब्रज भाषा की कविताओं की ओर ध्यान कम ही गया। हरिऔध जी का रस कलश नामक ग्रंथ ब्रज भाषा के विविध छंदों में रचित है। ब्रज भाषा के विविध छंदों में रचित है। उदाहरण द्रष्टव्य है। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। द्वारन को, दर को, दरीचन को, देहरी को, द्वारन को, दर को, दरीचिन को, देहरी को, दिसन को, देहिन को, रंजित जू कीन्हू हैं। द्वारन को, दर को, दरीचिन को, देहरी को, दिसन को, देहिन को, रंजित जू कीन्हू हैं। नूपुर को, नासिका को, नथ को, नवेलिन को। नूपुर को, नासिका को, नथ को, नवेलिन को, बाल अलबेलिन को लाल करी दीन्हो हैं। बाल अलबेलिन को लाल करी दीन्हो हैं। द्वारन को, दर को, दरीचिन को, देहरी को, दिसन को, देहिन को, रंजित जो कीन्हो हैं। नूपुर को, नासिका को, नथ को, नबेलिन को, बाल अलबेलिन को लाल करी दीन्हो हैं। फुल स्टॉप, नोट कामा क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग डालेंगे वियोगी हरि। वियोगी हरि। वियोगी हरि जी गांधी जी के परम भक्त और ब्रज भाषा के परम प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध हैं। वियोगी हरि का सबसे बड़ा और मूल्यवान योगदान उनका संकलन ब्रज माधुरी सार है। ब्रज माधुरी सार। उनकी ब्रज कविताओं के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। डैश करके लिखेंगे। डैश करके उनका काम के अंदर लिखेंगे। जन सरस घनश्याम अब, सरस सजन घनश्याम अब, दीजय रस बरसाए। सजन सरस घनश्याम अब, दीजय रस बरसाए। सेकंड लाइन। जासों ब्रज भाषा लता, जासों ब्रज भाषा लता, हरी भरी लहराए। जासों ब्रज भाषा लता, हरी भरी लहराए। फुल स्टॉप, उन्होंने कमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे।
सत्यनारायण कविरत्न, सत्यनारायण कविरत्न। कविरत्न जी ब्रजभाषा के एक कवि ही नहीं, बल्कि ब्रज के रंग में रंगे एक ऐसे कवि थे ब्रज के रंग में रंगे एक ऐसे कवि थे जिनके बिना ब्रजमंडल का कोई भी कवि सम्मेलन सूना लगता था। उन्हें कविरत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा ब्रज कोकिल नाम दिया गया ब्रज की कविताओं से संबंधित कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। ब्रज भाषा की कविताओं से संबंधित कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। एक उदाहरण लिख दीजिए आप यहाँ पर। माधव आप सदा के कोरे, माधव आप सदा के कोरे, दीन दुखी जो तुमको जांचत सो दानन के भोरे। माधव आप सदा के कोरे, दीन दुखी जो तुमको जांचत सो दानन के भोरे। फुल स्टॉप उनका हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक बात और का कि आपके सिलेबस में सत्यनारायण कविरत्न की जो भी कविताएं हैं वहाँ से आप सीधे सीधे कोई उदाहरण आराम से लिख सकते हैं। मैं खुद ही लिखा दूँ आपको, आपको जो याद हो वो लिख दीजिएगा। जननी जन्म भूमि सुनियत स्वर्गहु सो प्यारी, जननी जन्म भूमि सुनियत स्वर्गहु सो प्यारी, सो तज सबरो मोह सांवरे तुमन बिसारी, सो तज सबरो मोह सांवरे तुमन बिसारी। यह आपके सिलेबस में ये कविता है, या कोई भी कविता सत्यनारायण कविरत्न की आप यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। तो फुल स्टॉप उनका हम क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे निष्कर्ष। उपर्युक्त विश्लेषण इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि उपर्युक्त विश्लेषण इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि आधुनिक काल जिसमें खड़ी बोली का पर्याप्त प्रभाव आ चुका था, आधुनिक काल जिसमें खड़ी बोली का पर्याप्त प्रभाव आ चुका था तथा विभिन्न काव्यांदोलनों के माध्यम से खड़ी बोली अपने पैर पसार रही थी, फिर भी कविता में ब्रज भाषा का टक्कर देने की क्षमता उसमें अभी नहीं आ पाई थी। ब्रज भाषा का टक्कर देने की क्षमता भी उसमें नहीं आ पाई थी। यही कारण था कि आधुनिक काल के प्रारंभिक कवियों ने ब्रज भाषा का पल्ला नहीं छोड़ा। लेकिन साथ ही यह भी सही है कि ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, त्यों-त्यों खड़ी बोली का आधिपत्य बढ़ता गया तथा ब्रज भाषा से कविता दूर होती चली गई। फिर भी कुछ एक कवियों ने आधुनिक काल में भी ब्रज भाषा में उच्च कोटि की रचनाएं प्रस्तुत की। फुल स्टॉप कर देंगे और ये होगा हमारा निष्कर्ष। तो ये हमने देखा कि आधुनिक काल में ब्रज भाषा किन किन कवियों के माध्यम से प्रसारित हो रही थी, उसका प्रचार प्रसार हो रहा था। तो एक प्रकार से मैंने ये आधुनिक काल में ब्रज भाषा के विकास को विभिन्न कवियों की कविताओं के माध्यम से समझने का यहाँ पर प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बस आप ऐसे ही पढ़ते लिखते रहें। अगली किसी एक वीडियो में बहुत जल्द हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।